देश भर में विजयादशमी की धूम है। इस बार द्वारका के रामलीला ग्राउंड में एक ऐसा लंबा और विशाल रावण खड़ा किया गया है जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दिल्ली में 211 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। यह सबसे बड़ा दिल्ली में रावण का पुतला है। द्वारका में पुतले को बनाने में 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए 40 कारीगरों ने 4 महीने तक लगातार काम किया। ये कलाकार हरियाणा के बराड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस पुतले को नवरात्रि के पहले दिन द्वारका के सेक्टर 10 में डीडीए ग्राउंड में कलश स्थापना के वक्त लगाया गया है। रामलीला कमेटी के चेयरमैन राजेश गहलोत ने यहां पर रावण दहन के लिए पीएम मोदी को न्योता देने की बात की थी, उनकी इच्छा जताई थी। 211 फीट के रावण को वेलवेट के कपड़ों से डेकोरेट किया गया है, जबकि इसे लोहे से बनाया गया है। तो दिल्ली में रावण की सबसे ऊंची यहां यह बनाई गई है, पुतला बनाया गया है और इसका दहन आज किया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। और दिल्ली के बाद अब पटना के गांधी मैदान का आपको लेकर चलते हैं। यहां भी विजयादशमी की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां रावण का 80 फीट का पुतला लगाया गया है, जबकि मेघनाद 75 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 70 फीट का है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में निगरानी के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं रावण दहन कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस के कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को गांधी मैदान आने के लिए कोई परेशानी ना हो। गांधी मैदान जाने के लिए जनता गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 से प्रवेश कर सकेगी। वहीं कार्यक्रम के बाद लोगों को निकलने के समय सभी गेट खुले रहेंगे। ऐसे में लोग सुविधानुसार किसी भी गेट से निकल सकते हैं। तो आज रावण दहन होने जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, विजयादशमी की धूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान की है, विशाल गांधी मैदान। यहां पर लोगों का बड़ा हुजूम अब से थोड़ी देर में यहां जमा होना शुरू हो जाएगा। विजयादशमी पर रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहां पर तैयारियां की गई हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले यहां तैयार किए गए हैं। और राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम को लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगभग अब काम पूरा हो चुका है। गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में सारी व्यवस्था की जा रही है। गेट नंबर 13 से मीडिया की एंट्री होगी, वहीं आम जनता 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 गेट से प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 122 सीसीटीवी कैमरे पूरे गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्र में लगाए गए हैं और जो निगरानी करेगी। इसके अलावा एक अस्थायी थाना बनाया गया है, 3 नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, 13 वॉच टावर बनाए गए हैं और संपूर्ण परिसर की निगरानी की जा रही है। बाइक दस्ता भी लगातार भ्रमण करेगी, 3 क्यूआरटी टीम भी शामिल रहेगी। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से बाधित रहेगी। नो एंट्री रहेगा, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन इस तरफ प्रवेश नहीं कर पाएगी। सनी कुमार, जी मीडिया, पटना। हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जिला प्रशासन के लोग भी काफी चुस्त दुरुस्त मुस्तैद हैं और श्री दशहरा कमेटी के ट्रस्ट के लोग के साथ लगातार उनका समन्वय और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या त्रुटि नजर आती है, हम लोग तुरंत उस पर जो कार्रवाई करके उसको दुरुस्त कर रहे हैं। विजयादशमी पर अयोध्या में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। रामनगरी में 55 फुट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला दहन किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम राम मंदिर के करीब 1 किलोमीटर दूर राजेंद्र निवास चौराहे पर किया जाएगा। 7 दशक से यहां रामलीला स्थल पर विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। 8 कारीगरों की मदद से रावण का पुतला तैयार किया गया है। वहीं इस बार रावण दहन पर संत समाज महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है। उनके मुताबिक महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, नहीं तो रावण जैसा दहन किया जाएगा। तैयारी बहुत बेहद रूप से हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं और इस वर्ष तो अमृत महोत्सव के रूप में हमारी समिति रामलीला का आयोजन करवा रही है और इस वर्ष 55 फीट के रावण के पुतला का दहन किया जाएगा। जी, जो तैयारी में लगभग कितने कारीगर और किस तरह से तैयारी किया? कारीगर तो आपके सामने हैं। पहले दिन 8 कारीगर लगे थे और बीच में लगातार इसका बनाने का काम चल रहा है। आज भी 5-6 कारीगर लगे हुए हैं।
वहीं ग्वालियर में रावण दहन की तैयारी पूरी हो गई है। रावण दहन के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रावण दहन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक ही जगह पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। विजयादशमी के मौके पर हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी वजह है कि सभी आयोजनकर्ताओं के साथ पुलिस और प्रशासन ने बैठक की है। तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे कि अन्य परंपरागत अरेंजमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस वगैरह सभी की व्यवस्थाएं रखने के लिए यहाँ थाना प्रभारी को जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करने के लिए बताया गया है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो भी रही हैं, जैसा कि जिला प्रशासन से चर्चा उपरांत एसपी साहब ने मुझे अवगत कराया है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के दहन और हो रहे हैं, शताब्दीपुरम, ठाटीपुर, वहाँ पे माकूल व्यवस्थाएं रखी जाएं और ये कोशिश की जाए कि जो दहन वाला एरिया है वो पब्लिक से थोड़ा सा आइसोलेटेड यानी पृथक रहे, जिससे सेफ्टी से जनता की वो जनता इसको पूरी तरीके से देख भी सके, ऑब्जर्व भी कर सके। वहीं बिहार के नवादा में 55 फीट का रावण बनाया गया है, जबकि कुंभकर्ण का पुतला 50 फीट का बनाया गया है। नवादा में साल 1979 से दशहरे के मौके पर विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। यहाँ खास बात यह है कि एक मुस्लिम परिवार के कलाकार कई सालों से रावण दहन के लिए पुतला बनाते हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुतले को बनाने के लिए करीब 1 महीने का समय लगा। इसमें बांस, कपड़े और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। कारीगर पप्पू खान पिछली कई पीढ़ियों से रावण का पुतला बना रहे हैं। प्रशासन ने इस मैदान में तैयारी का मुआयना किया। मैदान में बाहर निकलने और अंदर आने के लिए अलग अलग 5 गेट्स बनाए गए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति नवादा जिला में इस साल भी रावण वध का कार्यक्रम है। इसके लेकर करके सभी जगह, सभी गेटों पर, चौक चौराहे पर जो है पुलिस बल की बंदोबस्ती के लिए आज हम लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। वध के बाद जो है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद 5 गेट खोल दिया जाएगा, जिसमें आमजनों को सहूलियत होगी। वहीं हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में विजयादशमी के मौके पर 155 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। पुतले का सीना 35 फीट, टांगे 20 फीट और धड़ 80 फीट का है। इसका चेहरा 25 फीट का बनाया गया था, जो आंधी के चलते खराब हो गया था। दोबारा से इस पुतले को तैयार किया गया है। पुतले की लंबाई 155 फीट के करीब है। दिल्ली के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुतला है। रावण दहन के दौरान रिमोट से यहां ब्लास्ट किया जाएगा। बम के 12 पॉइंट्स रखे गए हैं। सबसे पहले रिमोट से सीने, फिर मुकुट में ब्लास्ट किया जाएगा। इसके अलावा चेहरे, दोनों तरफ मूंछों, तलवार, ढाल, नाभि, कंधों, टांगों और पैरों में ब्लास्ट पॉइंट्स बनाए गए हैं। वहीं अंबाला के बराड़ा में पुतले की लंबाई 120 फीट कर दी गई है। बराड़ा में बनने वाले विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही नहीं बल्कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी 5 बार दर्ज है। बराड़ा में इस बार 120 फीट लंबे रावण के इको फ्रेंडली पुतले का निर्माण किया गया है। मैदान में 3 दिन के मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हरियाणवी और पंजाबी गायक हिस्सा लेंगे। रावण के इस पुतले को बनाने में 6 रावण के पुतलों जितना सामान लगा है। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में किस तरह रावण को जलाने की तैयारी की गई है। रावण का विशाल पुतला बनाया जा रहा है। विजयादशमी का त्योहार जो कि इस बात का प्रतीक है कि आदमी कितना भी महान हो, अगर नारी का सम्मान नहीं करता तो उसका हश्र काफी बुरा होता है और बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है विजयादशमी का त्योहार। रावण एक महान पंडित था, लेकिन सीता जी का हरण करने की वजह से उसके पुण्य खत्म हो गए थे और उसका नाश हो गया था। और विजयादशमी का त्योहार भी अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यमुनानगर की तस्वीर, 70 फीट के रावण का यहां दहन होगा और कलाकार इसे पूरी शिद्दत के साथ अब अंतिम रूप दे रहे हैं। इसका निर्माण करने में कारीगर जो लंबे समय तक मेहनत करते हैं और उसके बाद इनको विजयादशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। तो विजयादशमी का त्योहार पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में सनातनियों के बीच पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है और विजयादशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। शहर शहर दशहरा उत्सव जी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर विजयादशमी की किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में 211 फीट का ऊंचा रावण बनाया गया है। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में किस तरह से विजयादशमी की तैयारियां हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं।
रावण इतना प्रकांड पंडित था कि कहा जाता था कि एक समय में वो 10 सवालों के जवाब दे सकता था, लिहाजा उसे दशानन भी कहा जाता है। लेकिन उसके ज्ञान पर एक गलत हरकत और वो भी नारी का असम्मान करना भारी पड़ा और हर साल उसे जलाया जाता है। जी न्यूज़।